मामले में क्या है विस्तृत जानकारी? 1 अक्टूबर की एकदम पहले सुबह मुफस्सिल थाना अंतर्गत कैथोलिक चर्च तुमडेगी में पल्ली पुरोहितों को बंधक बना के उनके साथ मारपीट की गई और जैसा कि एफआईआर में है कि उनसे लगभग 3.5 लाख रुपए लूट लिए गए। इसके संबंध में अज्ञात अपराधकर्मियों के विरुद्ध मुफस्सिल थाना में कांड संख्या 26/25 दिनांक 1 अक्टूबर संगत धाराओं में दर्ज की गई थी। कांड के उद्भेदन के लिए पुलिस ने कई विशेष टीम पुलिस की बनाई गई और उसको अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सिमडेगा और डीएसपी हेडक्वार्टर सिमडेगा, इंस्पेक्टर सिमडेगा और थाना प्रभारी मुफस्सिल, थाना प्रभारी सिमडेगा, थाना प्रभारी पाकरटांड, जलडेगा, पीटांगर, केरसई, बोलबा, कुर्डी इत्यादि को बनाकर मिला के और कई अन्य पदाधिकारी जिसमें साइबर सेल भी, अनुसंधान विंग भी, कई टीमों का गठन किया गया और इस पर लगातार अनुसंधान का कार्य चल रहा था। तो कांड का उद्भेदन हो गया है। इस घटना में कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक नाबालिग भी है। घटना का अभियुक्त है सदानंद साहू, जो मुफस्सिल थाना अंतर्गत सिमडेगा का ही रहने वाला है। संचित साहू, जो पालकोट जिला गुमला का निवासी है। शिव कुमार यादव, ये भी कुलबीरा थाना सिमडेगा का निवासी है। धमेश्वर उरांव, ये थाना रायडी गुमला का निवासी है। सहेदर ग्वाला, ये टी टांगर सिमडेगा का निवासी है। मुकेश किडो, ये मुफस्सिल थाना सिमडेगा का निवासी है। और दिलीप साहू, ये थाना सिमडेगा का ही है। और एक इसके अतिरिक्त एक नाबालिग भी गिरफ्तार किया गया। घटना में प्रयुक्त हुई 9 mm की पिस्टल भी बरामद हुई है, जो कि 2 जिंदा कारतूसों के साथ हुई है। एक तलवार बरामद हुई है, एक अपाची मोटरसाइकिल, एक स्कूटी बरामद हुई, 5 मोबाइल फ़ोन और कांड में लूटे गए पैसे में से कुल 35,359 रुपये बरामद हुए हैं, जिसमें 29,590 रुपये नोट के रूप में बरामद हुए हैं। कांड के समय वहाँ जो दान पेटी में दान के थैले में सिक्के रखे हुए थे वो भी बरामद हुए हैं। तो कुल सिक्के जो 5,769 रुपये, जिनका वज़न लगभग 20 किलो है, वो भी बरामद किया गया। कांड के संबंध में एक आम भी बरामद हुआ है, जिसके संबंध में अलग से एफआईआर की जा रही है। इनका कोई आपराधिक इतिहास है क्या? हाँ, इनमें सभी का आपराधिक इतिहास है, वो डिटेल हम आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। और इन्होंने बहुत षड्यंत्र के तहत इस कांड को अंजाम दिया था। इन्होंने बहुत दिनों तक रेकी की टीम बनाई, कुछ यहाँ के लड़के, कुछ गुमला से, फिर आसपास से अलग अलग जगहों से उन्होंने लड़कियों को इकट्ठा किया और पूरे ही योजनाबद्ध तरीके से कांड को अंजाम दिया। अंजाम देने के बाद से ये इन्होंने घटनास्थल से दूर अपनी गाड़ियाँ वगैरह खड़ी की थी, वहाँ तक गए और वहाँ पे जाके इन्होंने कुछ पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन किया कुछ लोगों के बीच में और फिर ये सब अलग अलग स्थानों पे चले गए और उसमें से कुछ लोग गोवा वगैरह भी चले गए और उस पैसों से उनको उड़ाया वहाँ पे जाके अय्याशी की। तो पुलिस बहुत दिनों से अनुसंधान में लगी हुई थी, तो एक एक अपराधी के विरुद्ध अलग अलग टीम लगा के हम लोगों ने घटना में कुल शामिल 9 लोगों की बात आ रही है, उनमें से 8 लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया। सिमडेगा पुलिस का क्या प्रयास रहेगा सर? देखिए, इस संबंध में लगातार हम लोग बैठक कर रहे हैं। हम लोगों ने शांति समिति की बैठक की थी इस महीने की शुरुआत में ही। उसमें विशेषकर धार्मिक स्थलों की सुरक्षा, खासकर मंदिर मस्जिदों की सुरक्षा को लेकर एक बैठक की थी। अभी हाल में ही हम लोगों ने कल भी बैठक की, जिसमें मंदिर मस्जिद और अन्य धार्मिक स्थलों के साथ साथ चर्च से भी बिशप और बाकी पुरोहित पादरी लोगों को बुलाया था और उनके साथ भी मीटिंग हुई है। तो हम लोग पूरे ज़िले भर में जहाँ जहाँ धार्मिक स्थल हैं उनको चिन्हित कर रहे हैं और जहाँ जहाँ सुरक्षा की आवश्यकता हो रही है
उसके हिसाब से हम लोग उसकी समीक्षा करके उसकी सुरक्षा बढ़ाएं। थैंक यू सर।